हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीर सीवीआर पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कल आपने हमारे साथ सिंधु सभ्यता से जुड़े स्थल और साक्ष्य पढ़े थे, जो आप सब लोगों को क्लास में ही याद हो गए थे। आज स्थल और साक्ष्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो ऑप्शन है मोहनजोदड़ो में, या कालीबंगा, या हड़प्पा, या लोथल। तो कल साथी हमने आपको बताया था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो जुते हुए खेत अर्थात यदि आप खेत को धूप में खेत की जुताई करोगे तो कैसे हो जाओगे? काले हो जाओगे। कैसे हो जाओगे साथी? काले हो जाओगे। तो क्या हो जाएगा? काले से कालीबंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले साथी? अभी हमने आपको बताया था, कहाँ से? कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपको स्थल दिए गए हैं और एक तरफ साक्ष्य दिए गए हैं। तो ये इनको मिलाना है कि कौन सा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो पहला साक्ष्य है समाधान। तो कल हमने आपको बताया था कि सब जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो सब में तब्दील हो जाता है, अर्थात केवल क्या रह जाता है? हाड़ रह जाता है। क्या रह जाता है? हाड़। तो हाड़ से क्या हो जाएगा साथी? हड़प्पा। अर्थात ये बिल्कुल सही सुमेलित है। गोदीवाड़ा, गोदी का मतलब है गोदीवाड़ा और गोदीवाड़ा का मतलब है बंदरगाह। तो बंदरगाह के साक्ष्य साथी कहाँ से मिले? कहाँ से मिले? लोथल से। बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है ना। अगला है नर्तकी की मूर्ति। तो कल क्या बताया था? नर्तकी की मूर्ति। तो नर्तकी की मूर्ति किसको दी गई थी? किसको दी गई थी साथी? जब मनमोहन कहाँ आए थे? सभा भवन में। तो उनके स्वागत के लिए उनको क्या दिया गया था? एक नर्तकी की मूर्ति दी गई थी। किसको? मनमोहन को। तो मोहन से क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो 3 नंबर को किससे मिला देंगे? डी से। ठीक है। अगला है जुता हुआ खेत। तो अभी हम इसको बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार बताइए साथी, कहाँ से मिला है? स्नान करने कौन गया था? मनमोहन गए थे। कौन गया था? मनमोहन गए थे। स्नान करने के बाद वो सभा भवन में आए थे। तो मोहन से क्या हो जाएगा साथी? मोहनजोदड़ो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो अभी बता चुके हैं, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ें।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्या था? बताइए क्या हो जाएगा? पत्तन नगर का मतलब समुद्र के किनारे स्थित शहर। बंदरगाह क्या हो जाएगा? बंदरगाह। तो बंदरगाह कौन सा था? लोथल। वेरी गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा बंदरगाह है? तो कौन सा है साथी? कौन सा हो जाएगा? बहुत अच्छे, ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट अगला है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, ठीक है साथी, पकी हुई मिट्टी। तो मतलब मिट्टी का हल कहाँ से मिला है? तो साथी जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मिट्टी के खिलौने बनाया करते हैं, और मिट्टी के खिलौने में वो हल भी बनाते थे, मिट्टी का हल, है ना साथी? मिट्टी का हल क्या करते थे? बनाते थे। तो बना से क्या हो जाएगा साथी? बना बली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो साथी कल आप लोगों ने कालीबंगा के बारे में पढ़ा था, लोथल के बारे में पढ़ा था, और रोपड़ के बारे में भी पढ़ा था, है ना साथी? तो लेकिन उसमें पाटलिपुत्र का तो कोई जिक्र नहीं था ना, तो क्या हो जाएगा उत्तर? पाटलिपुत्र, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा ऐतिहासिक युग से, और चौथा उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो क्या हो जाएगा? हमने पिछली क्लास में, जो हमारी क्लास पाषाण युगीन या पुरापाषाण युगीन स्थल और साक्ष्य से संबंधित है, उसमें हमने बताया है कि प्रागैतिहासिक युग, आद्य ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग में क्या अंतर है। तो जो साथी नए हैं वो हमारी पिछली क्लास जाकर जरूर देख लें। तो आद्य ऐतिहासिक युग, प्रागैतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग वह युग है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, अर्थात लिपि के कोई साक्ष्य नहीं मिले। आद्य ऐतिहासिक युग वह युग है जिसमें लिपि के साक्ष्य तो मिले लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। ऐतिहासिक युग ऐसा युग जिसमें लिपि के साक्ष्य भी मिले और साथ ही पढ़े भी गए। तो सिंधु सभ्यता में लिपि के साक्ष्य मिले थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अर्थात सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से, ठीक है साथी। आगे बढ़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो साथी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी खुदाई से मिले साक्ष्यों के आधार पर ही होती है। तो इसका सही ऑप्शन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? पुरातात्विक खुदाई। आगे बढ़ते हैं साथी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है तथा बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहरों के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था?
बताइए साथी क्या हो जाएगा। जिन साथियों ने हमारी कल वाली क्लास देखी है उनका उत्तर आ गया होगा। तो हमने कल बताया था कि उन्नत जल संचयन और जल प्रबंधन, अर्थात जब सुनामी आती है, कल बताया था हमने कि जब सुनामी आती है तो स्थल भाग में जल भर जाता है, और जब जल भर जाता है तो काफ़ी जन धन की हानि होती है, और बचाव कार्य के लिए सेना के वीर जवानों को बुलाना पड़ता है। कैसे जवानों को? वीर जवानों को बुलाना पड़ता है। तो वीर से आप रिलेट कर दो बीरा, तो क्या हो जाएगा? धौला बीरा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? उन्नत जल प्रबंधन। तो अभी हमने साथी बताया था कि जल प्रबंधन के लिए किसको बुलाया जाता है? हमारे वीर जवान आते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? धौला बीरा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? तो साथी कल हमने आपको बताया था कि जो मनमोहन थे वो स्नानागार में उन्होंने स्नान किया और सूती वस्त्र पहन के गए थे। कैसे वस्त्र? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र किससे बनते हैं? कपास से। तो कपास के साक्ष्य कहाँ मिले होंगे? अपने भारत में ही तो मिले होंगे, क्योंकि मनमोहन तो भारत के ही तो हैं। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, या हरियाणा में, या पंजाब में, या राजस्थान में? तो सोचो साथी, धौलावीरा अर्थात जो वीर लोग, तो वीर लोग जो होंगे कहीं न कहीं वो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी होंगे। खिलाड़ी, भाई वीर लोग हैं तो खिलाड़ी तो होंगे ही होंगे। और ऑप्शन में आप देखो कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं? वेरी गुड, ठीक है, क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो लोथल हमने आपको बताया था कहाँ पर है। ये एक बंदरगाह है, और कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है साथी, नेक्स्ट अगला है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? बताइए साथी, कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है साथी, गुजरात में। आगे बढ़ें। अगला है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? मतलब कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लोथल सही है ना, वेरी गुड। रोपड़ पंजाब में, वेरी गुड। हरियाणा में अभी क्या बताया था आपको हमने? धौलावीरा, यही तो बताया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन साथी कालीबंगा कहाँ है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कल हमने आपको ये बताया था। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन तो साथी कौन सा होगा? क्योंकि जब मनमोहन की सभा लगी थी
क्या लगी थी? सभा लगी हुई थी। तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा अन्नागार चाहिए होगा, है ना। तो सबसे बड़ा क्या था वहाँ? अन्नागार। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? कौन सा माना जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बी ऑप्शन, लोथल। आगे बढ़ें। अगला है, सूची 1 दी गई है और सूची 2। एक तरफ साक्ष्य दिए गए हैं और एक तरफ स्थल दिए गए हैं। इन्हें मिलाना है कि कौन सा साक्ष्य किस स्थल से मिला है। तो साथी, जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है उसको लगा दीजिए पहले। गोदीवाड़ा कहाँ से मिला? गोदीवाड़ा कहाँ से मिला साथी? लोथल से। ठीक है। श्रमिक आवास, श्रमिक हमने आपको बताया था, श्रमिक हड़ गए थे। कैसे हो गए थे? हड़ गए थे। तो श्रमिक को किससे मिला देंगे? हड़प्पा से। उन्नत जल प्रबंध, हमने आपको बताया था कि जल प्रबंध के लिए किसको बुलाया था? वीर लोगों को बुलाया था, सैनिक वीर, वीर जवान। ठीक है साथी, क्या हो जाएगा? धौलावीरा। और बचा हुआ मोहनजोदड़ो। ठीक है साथी, आगे बढ़ें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इधर साक्ष्य दिए गए, इधर स्थल दिए गए। अब सुमेलित नहीं है वो वाला, जो सुमेलित ना हो उसे पहचानो। हड़प्पा से क्या श्रमिक निवास मिला? बिल्कुल मिला, क्योंकि श्रमिक हड़ गए थे। ये तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से क्या अन्नागार मिला? बिल्कुल मिला था, सही है। क्या कालीबंगा से सभा भवन मिला था? बताइए, सभा भवन में कौन गया था? मनमोहन गए थे। तो ये तो मोहनजोदड़ो से मिला है, कालीबंगा से तो मिला नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? देखिए साथी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कौन सा हो जाएगा? लोथल। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? वेरी गुड, पशुपति की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य प्रतिमा मिली हुई है? बताइए। अब नृत्य वाली मुद्रा, जो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री थी, उसकी कांस्य प्रतिमा किसको दी गई थी? मनमोहन को दी गई थी साथी। किसको? मनमोहन को। जब वो अपनी सभा में आए थे, दी गई थी ना। तो उन्होंने कहा था, कहाँ से लाए? क्या कहा था? कहाँ से लाए? तो मनमोहन का मतलब क्या हो जाएगा? ये कहाँ से मिली है? मनमोहन का मतलब मोहनजोदड़ो। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। तो साथी, ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो साथी नए हैं वे हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे एक